पहले तो मुझे ये खुशी हुई कि कम नहीं बनी, मतलब 98 प्लस हो गया। अच्छा, उम्मीद थी वो पूरी हो गई, आखिर बस 2-4 नंबर रह गए, नहीं तो पूरी 100 में से 100 ही हो जाती। हाँ, वो हिंदी इंग्लिश में पता नहीं क्या हो गया। हाँ, किस में कम नंबर आए? हिंदी में तो 1 नंबर कम हो गया। कहते हैं ना कि मेहनत अगर पूरी शिद्दत और कायनात के साथ की जाए तो फिर इतिहास ही बन जाता है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं का कल परिणाम आया है। उस परिणाम में विराटनगर विधानसभा का राजनोता पड़ता है। राजनोता से किसान परिवार है और मीणा समाज की बालिका है दिव्या मीणा, जिसने पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक हासिल की है। साइंस मैथ में सेकंड रैंक हासिल की है। 99.40% बना के पूरे क्षेत्र में कमाल कर दिया। उस बच्चे के दादाजी हमारे साथ हैं। दादाजी राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। क्या नाम है? हरिपाल मीणा। हरिपाल जी, बेटी दिव्या मीणा ने नाम ही रोशन कर दिया। बिल्कुल रोशन किया साहब। क्या लग रहा है दादा को, कितनी खुशी हो रही है? खुशी खुशी खुशी। क्या कैसे तैयारी करती थी दिव्या? बस पहुँच रहे नहीं, मैं पाड़ू में दिन। अच्छा, दिव्या को प्यार ही आप ही करते हैं? हाँ बिल्कुल पहुँच रहा है। दादाजी, आप भी मानते हैं शिक्षा कितना बड़ा महत्व रखती है? भगवान रहा ठीक मैंने बड़ा अफसर होना थारी बच्ची से तहसीलदार बना डायरेक्ट ही। दिव्या दबिया। हाँ, गांव में राजनोता में बड़ी नौकरी में कौन है? बड़ी दबिया। दिव्या बनेगी? दबिया बनेगी, आशीर्वाद है दादाजी का। पक्को पक्को पक्को। ये देखिए, दिव्या के जो पापा जी हैं उनके भाई, दिव्या के चाचा जी मानो या पापा जी के भाई। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम मोहन मीणा है, मैं दिव्या के अंकल हूँ। मोहन जी, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे पहले तो मैं दिव्या को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने हमें इस समाज में, इस गांव में और एक नया नाम दिया है, क्योंकि हम आज ये राजनोता दिव्या के नाम से जाना जा रहा है। इसकी दिव्या कोई राजनोता में रहती थी, आप भी यहाँ पर चल के आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 99.40 इतिहास रच दिया, जादू कर दिया, चमत्कार कर दिया। बिल्कुल, इतिहास तो ये तो हमें पूरा विश्वास था, क्योंकि जैसे इसकी 10th में 98 थी, तभी इन्होंने एक बार इतिहास कायम किया था। तो इसकी जैसे लगन को देखते हुए हमें ये पूरा विश्वास था कि नया कीर्तिमान तो स्थापित करेगी। और बेटी ने 99.40 लाकर हमें इतना खुशी महसूस हो रही है कि आज हम इसके प्रति ये भविष्य में जो भी करना चाहेगी, इसके पूरी तन मन से इनके साथ रहेंगे। लेकिन मोहन जी, मैंने देखा है ग्रामीण परिवेश में जब रिजल्ट आता है, बच्चे की माला पहनाई जाती है, सापा भी लगाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएगी फिर बच्चे की तरफ देखते नहीं पेरेंट्स। क्या चाचा जी क्या सोचते हैं दिव्या को लेकर? देखो, ऐसा होता तो आज ये ऐसा मुकाम हासिल नहीं कर पाती। अगर बच्चों के प्रति हम शुरू से एक सोचते, इसके बच्चों को पढ़ाई से इतना लगाव रहे, जैसे पढ़ के आ रहे हैं कोई बात नहीं, चलता रहेगा, एवरेज में रखें। ये तो हम शुरू से, हमारी पूरी फैमिली जो है एजुकेटेड है। ये बड़े भैया हैं, वीरेंद्र है, मेरे भैया है, सब पढ़े लिखे हैं। हम शिक्षा को इतना महत्व देते हैं कि कोई भी बच्चा अगर प्रगति करेगा तो शिक्षा के बिना नहीं कर पाएगा कभी भी। तो हम तो ये कहते हैं कि ये जितना मेहनत करेगी और आगे जाए, एक दिन IAS बन के हमारा नाम रोशन हो और समाज का नाम रोशन हो, यही उम्मीद रखते हैं। चाचा को कैसा भरोसा था दिव्या को लेकर? 100% भरोसा था। जैसे कल रिजल्ट आया तो मैं अजमेर ड्यूटी पे था, 5:01 पे मैंने इसको कॉल कर रहा था, ये मेरे पास कॉल कर रही थी, बिजी आ रहे थे दोनों, पर इसने पहले फ़ोन किया। अंकल मेरे 99.40 में बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में तमाम कॉल आने लग गई होगी? अभी तक कॉल ही आ रहा है सुबह से। मेरा फ़ोन अभी चार्जिंग पे लग रहा है, क्योंकि डिस्चार्ज हो चुका है। जी, मैंने भी जब इस सफलता की गूंज मेरे कानों तक पहुंची तो मेरे पास भी कम से कम राजनोता से भी 5 से 7 कॉल आ गए कि 99.40% दिव्या मीणा की बन गई है। इंटरव्यू करना तो फिर ऐसी बालिका का कार्य जो ग्रामीण प्रवेश की है। देखो जी, ये तो आपका बड़प्पन है। बाकी ये बच्चे हैं, इन्होंने अभी तो छोटा ही मुकाम हासिल किया। अभी शिक्षा के क्षेत्र में अभी तो इनको जैसे ही IAS बनेंगी, जो इनका सपना है, तब जाके ये मुकाम हम साकार मानेंगे। इसकी फीलिंग थी वो पूरी हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? जितेंद्र मीणा है साहब। जितेंद्र जी, आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ सर। क्या लगते हैं दिव्या के? मैं उसका चाचा हूँ। अच्छा, चाचा जी हैं आप भी। चाचा जी को क्या उम्मीद थी, कैसा लग रहा है? नहीं, वो जीनियस स्टूडेंट है। उसने 10th में भी अच्छा स्कोर किया था और 12th में भी अच्छा स्कोर किया है। वो एक अपने मतलब वो अपने टारगेट के प्रति डेडिकेट रहती है वो। आप कह रहे हैं कि हम शिक्षा का महत्व जानते हैं, कहीं शिक्षा अधिकारियों से तो सेटिंग वेटिंग नहीं कर ली थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे की मेहनत है, वो आगे भी अच्छा कमाल करेगी वो। अच्छा, हो ही नहीं सकता, सेटिंग थोड़ी चलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, उसकी मेहनत पे हमारे को विश्वास है। सेटिंग तो होती है, अभी SI भर्ती में देखा होगा। ऐसा मैंने तो नहीं देखा सर। SI भर्ती फर्जीवाड़ा 50 थानेदार पकड़ लिए जाते हैं। वो तो चलता रहता है सर रास्ता में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था।
राजस्थान में चलता रहता है भर्तियों फर्जीवाड़ा, तो उसमें चलता रहा सर, सर इसमें नहीं। आपको नौकरी कैसे लगाएंगे आप, फर्जीवाड़ा होगा तो? नहीं, वो तो मेहनत पे लगेगी सर, अपनी मेहनत पे लग जाएगी आखिर, बिल्कुल मेहनत से लगेगी। मेहनत ही ऐसी करी जाएगी पूरे राजस्थान तक गूंज चलेगी। बिल्कुल, हमारे को पूर्ण विश्वास है उसके ऊपर। ये गूंज कहाँ तक पहुँच गई दिव्या की? पूरे राजस्थान में सर। अच्छा, जब रीना बैठी हुई है और उसकी माता जी क्या नाम है? श्रीमती मंजू देवी मीणा। मंजू जी क्या करती हैं आप? मैं एक कनिष्ठ सहायक हूँ, पंचायत समिति बिनाई, जिला परिषद अजमेर में। अजमेर में आप ड्यूटी करती है और बेटी राजनोता में नाम रोशन कर देती है। हाँ, तो यही रहते ना, मेरी सास है, मेरी छोटी सिस्टर है, वो इनको संभालती है पीछे। ये भी खुद की मेहनत करती है, इससे कोई मतलब नहीं है, खुद की मेहनत करती है। चाची इसका खाना बनाती है और दादी जी इसकी देख रेख करती है, वो सब दिव्या के पिताजी क्या करते हैं? ये एक विराटनगर नगर पालिका में काम करते हैं। आप अजमेर ड्यूटी करते हैं तो दिव्या से कितने वक्त बात होती थी या डेली बात होती थी? नहीं, मैं हर सैटरडे संडे को आ जाती हूँ, हर हफ्ते आ जाती हूँ। आपने क्या बोलती थी मम्मी? ये तो बस अपनी पढ़ाई से मतलब है, इसे कोई मतलब नहीं है, इतनी बात करती थी। हाँ मम्मी क्या हाल चाल है, बस बेटा ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, तू भी ठीक है, बस इतनी बातें होती थी हमारी। ओवरऑल पढ़ती रही? या बस इसका तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस था, और किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ पढ़ाई है इसके लिए तो। और दिव्या की छोटी बहन कौन सी क्लास में पढ़ती है? वो अब की बार 12th में है। 10th में उसकी कितनी है? उसकी 10th में 97.33 बनी थी। वो भी कमाल ही करेगी अगली बार। हाँ, वो भी। फिर मेरे को दोबारा आना पड़ेगा। हाँ, ये तो विश्वास है, ये खुद मेहनत करती हैं तो आना भी पड़ेगा आपको भी। दिव्या, डेली रूटीन कैसा रहता था, कैसे पढ़ाई करती थी? सुबह से शाम तक का रूटीन बता दीजिए। सुबह कितने बजे स्कूल पहुंच जाती थी, वापस कितने बजे आती थी, और कैसी दिनचर्या रहती थी? मतलब जब सर्दियों में तो टाइम 8 बजे से रहता था, तो 8 बजे हम स्कूल चले जाते थे। उसके बाद में लगभग 4-5 बजे के पास घर पहुंचते थे। फिर उसके बाद में 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेके और फिर मैं पढ़ाई करने लग जाती थी। फिर उसके बाद में 3-4 घंटे पढ़ाई करके फिर कंप्लीट हो जाता था। हर वक्त घर का काम तो बिल्कुल ही नहीं करती थी? नहीं। और जब पापा जी आते थे काम पे, कह रहे हैं कि नगर पालिका में विराटनगर रहता हूँ, वो आते क्या बोलते थे? वो गुड इवनिंग। अच्छा, गुड इवनिंग केवल, बस उनका काम से काम मतलब है, तेरा पढ़ाई चल रही थी। हाँ। ये देखिए दिव्या की जो छोटी बहन है, क्या नाम है? निधि मीणा। निधि, तूने भी कमाल कर दिया था। 10th में कितनी परसेंटेज बनी थी? 97.33 पिछली बार। यस सर। 11th है। क्या सब्जेक्ट है? मैथ। बड़ी बहन ने अच्छा नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। जब रिजल्ट निकाली थी तू भी मोबाइल के पास जा रही होगी बार बार? बैठे थे। पापा जी भी साथी थे? नहीं, पापा यहाँ पे नहीं थे, पापा गए थे। जब रिजल्ट निकल गया, उम्मीदें पूरी हो गई, आशाएं पूरी हो गई, या फिर ऐसे लग रहा था कि 2-3 नंबर क्यों कट गए? नहीं, मेरे को तो पूरी आशाएं थी। मैंने जितनी इसको बताई थी ना कि तेरी इतनी बन जाएगी, उतनी ही बन गई। और वैसे भी इसकी आशाएं जो थी उससे कहीं अच्छा रिजल्ट आया है। फिर उसके बाद में क्या रहा परिवार का माहौल? दादी क्या बोल रही थी, पापा क्या बोल रहे थे? सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मतलब भूख तो हमें लगी नहीं रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। रात कैसे गुजरी फिर तेरी? रात को नींद ही नहीं आई। अच्छा, रात को केवल सपने ही आ रहे थे नहीं कि कल की कल ही नौकरी छट जाऊं मैं? नहीं क्या, क्या लग रहा था? वास्तविक बात करते हैं, क्योंकि लोग देखेंगे इंटरव्यू टॉपर्स की जो इसलिए आपकी कहानी सुनाई जाती है कि कुछ और ग्रामीण परिवेश के बच्चे आपकी तरह तहलका मचाए। वो बस ये हो रहा था कि हो गया 99.40 बार आंखों के सामने वही आ रहा था। और मतलब पूरी जर्नी सामने आ गई थी कि इतनी मेहनत किया और अब फल मिल गया उसका। अच्छा, जो मेहनत। और हॉबीज क्या है तेरी, मुख्य रूप से पूछा जाएगा? हॉबीज मैं वो खेलती हूँ पिट्ठू। अच्छा, और बुक्स ज़्यादा लगाओ है? हाँ, बुक्स से भी है और कहानियाँ पढ़ लेती हूँ, और वो मैगजीन है वो पढ़ना अच्छा लगता है। अब क्या करेगी इसके बाद में? अब आपने 12th का रिजल्ट दिया और अच्छा मुकाम हासिल किया है, यूपीएससी क्लियर करना है। यूपीएससी से पहले बीएससी करना पड़ेगा। हाँ, बीएससी करना है। और इसमें टीचर्स का कितना योगदान रहा? टीचर्स का बहुत अच्छा योगदान रहा है, उनकी वजह से ये सब हो पाया। शुरू से ही उन्होंने मुझे सभी सब्जेक्ट्स में, मेरे 5 ही सब्जेक्ट्स में सभी टीचर्स ने 100 का सपना मुझे दिखाया। और लास्ट में पीसीएम में तो मेरा भी था कि पीसीएम में तो 100 में से 100 चाहिए ही, और ये कंप्लीट भी हुआ है। पर हिंदी इंग्लिश में थोड़ी कमी रह गई। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में कटे तेरे 3 नंबर कटे हैं वो? हाँ। इंग्लिश में कितने आए हैं? 98। 98 आ गए। हाँ। हिंदी में 99। और पीसीएम में तो तीनों में 100 है। हाँ। तो टीचर भी ऐसी क्या घूंट दे रहा था तेरे को कि पूरे में से पूरे ही नंबर आ जाते, एक भी नंबर नहीं करता? टीचर्स ने मतलब
वो उन्होंने हमारा लेवल इतना बढ़ा दिया था कि मतलब प्री बोर्ड्स में भी वो इतने टफ क्वेश्चन देते थे कि कितना भी हार्ड पेपर आ जाए हम सारे सोल्व कर दें, और इस वजह से ये हो पाया है। और इस पूरे मार्ग में अगर मैं पूछूं तो डिफिकल्टीज क्या रही? माता पिता कह रहे हैं कि हम ग्रामीण परिवेश से हैं, केवल दिव्या के लिए कांटों पे सो सकते हैं, लेकिन दिव्या मेहनत करती रहे। डिफिकल्टीज क्या देखी दिव्या ने? डिफ़िकल्टीज़ मेरे लिए तो कुछ भी नहीं थी। सभी पेरेंट्स ने मेरे अंकल आंटी दादा दादी मम्मी पापा सब ने ही बहुत सहयोग किया, और मुझे तो कभी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। और रिजल्ट भी दे दिया आपने। हाँ। समाज को, पूरे भारत को ये बताया है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, और उनको भी अगर अवसर दिए जाएं आगे बढ़ने के, तो वो भी अपने देश का, अपने मतलब समाज का, गांव का, जिले का, तहसील का, राजस्थान का, सबका नाम रोशन कर सकती है। पिताजी तो कह रहे हैं कि मैं तो जो आप कह रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए पूरी तरीके से काबिलियत रखता हूँ इतनी तो। हाँ, तो मुझे तो सारे अवसर मिल रहे हैं। पढ़ाई अभी बहुत पेंडिंग है, बहुत कुछ मुकाम हासिल अब करना है, क्योंकि कंपटीटर्स आपने देखे होंगे, कई सारे बच्चे लाइब्रेरी में उनके चश्मा चढ़ जाता है, फिर भी नौकरी नहीं मिल पाती है। हाँ, ऐसा कंपटीशन तो है, पर मैं भी पूरी मेहनत करूँगी, और पूरा ये रहेगा कि अगर मैं 100% दूंगी तो मुझे लगता है हो जाएगा। कितने साल में मेरे को रिटर्न आना पड़ेगा कि दिव्या यूपीएससी क्लियर कर ली? वो तो अब जर्नी बताऊंगी। अच्छा, अभी प्लानिंग नहीं है, लेकिन कन्फर्म मेरे को आना पड़ेगा, यहाँ दिव्या मीणा का इंटरव्यू लेना पड़ेगा कि अब यूपीएससी क्लियर करी, और माता पिता में अब ज़्यादा खुशी है। हाँ, प्रयास। पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। पूरा नाम क्या है? मैं कभी दिव्या बोल रहा हूँ, कभी दिया बोल रहा हूँ। दिव्या मीणा। दिव्या, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और मतलब मेहनत थी वो साकार हो गई। कल जब रिजल्ट आ रहा था तो क्या उम्मीद थी, क्या आशा थी, और कैसे फोन के पास जा रही होगी, फिर पीछे आ रही होगी, कैसा महसूस हो रहा था उस समय? जब मैंने रिजल्ट निकाल रही थी उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब एंग्जाइटी फील हो रही थी, और क्यूरियोसिटी भी थी कि पता नहीं कैसा क्या आएगा। और मुझे ज़्यादा तो ये था कि मेरा 10th का जो स्कोर है मैं उसको क्रॉस कर लूँ, 98+ तो चाहिए ही था, और डर भी लग रहा था कि कहीं 98 से कम ना हो जाए, तो पर नहीं हुआ ऐसा, और 99.4। 10th में भी आपकी 98% थी, और अब की बार 99.40% बना दी। यस सर। ये चमत्कार है या जादू है या मेहनत का करिश्मा है? मेहनत का करिश्मा है। कैसे हो पाता है? कितने घंटे पढ़ाई करती थी, और कैसे मैनिपुलेट करके आपने किताबों को रच दिया आखिर? सबसे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी है। हमें अपने जो वर्क्स हैं उसमें रेगुलरिटी रखनी है। मतलब शुरू में मैं 3-4 घंटे तो पढ़ाई करती थी, और फिर बाद में जैसे वीकली मंथली टेस्ट स्टार्ट हो गए थे, सिलेबस भी जैसे जैसे कंप्लीट होता गया तो बहुत सारे टेस्ट भी होते थे, तो उनकी वजह से भी पढ़ना पड़ता था। फिर लास्ट में नवंबर में प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हो गए थे, फिर अर्धवार्षिक आ गई थी, फिर दोबारा जनवरी फरवरी में प्री बोर्ड्स, तो सिलेबस का इतनी बार रिविज़न हो गया था कि सब कुछ अच्छे से हो गया, और लास्ट में अच्छा स्कोर आया। जब रिजल्ट निकाल लिया तो सबसे पहले आप निकाली रिजल्ट या कोई स्कूल के टीचर्स ने बताई सूचना? हमने ही निकाला था। सबसे ज़्यादा खुशी मम्मी को हुई, पापा को हुई? पापा तो यहाँ पे नहीं थे तब, मम्मी थी और दादी थी, मतलब सबको ही बराबर खुशी। क्या माहौल बन गया था परिवार में? फोन की घंटियां बजी रही होगी, बधाइयाँ आ रही होगी, और राजस्थान की सेकंड टॉपर दिव्या मीणा बन जाती है साइंस की। हाँ, मतलब सब बहुत खुश थे, और जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद में फ़ोन ही नहीं रुक रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन सब भेज रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सबको। स्कूल में जो पढ़ाई का स्तर की बात करें तो कैसे क्या स्टडी करती थी, और घर पे तो कितना घंटा दे दिया करती थी बुक्स को? स्कूल में जैसे 5-6 घंटे तो होते ही थे, उसके बाद में मैं घर आती थी, फिर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद में फिर 3 से 4 घंटे पढ़ाई करती थी शुरुआत में। फिर लास्ट में एग्ज़ाम डेज में जैसे वो छुट्टियां पड़ गई थी, तो उसमें तो पूरे दिन में 7-8 घंटे तो मैं निकालती थी। कल मैं बच्चों से बातचीत करके आया हूँ, मैंने इतनी परसेंटेज तो देखी नहीं, अभी 99.40% आपकी बनी है। बात करें तो प्रेशराइज भी आती थी कई बार, बुक्स में दबाव महसूस होता होगा, स्टेज भी कई सारी बाधाएं आती थी, तो उनको मैनेज कैसे करती थी दिव्या? उनको अगर कोई मुझे टॉपिक समझ में नहीं आता तो फिर मैं दूसरे दिन मेरे टीचर से क्लियर करवाती थी, और मतलब जो भी प्रॉब्लम आती थी टीचर्स ने भी मुझे ये कह रखा था कि जो भी प्रॉब्लम आए वो पूछो। और फिर एग्ज़ाम डेज शुरुआत में तो जैसे हम स्कूल जाते थे तो टीचर से पूछ लिया करते थे, फिर जब एग्ज़ाम डेज आए तो उस टाइम मैं फ़ोन पे हो गई थी, उनसे व्हाट्सएप पे मतलब जो मैं सेंड करती थी वो भेजते थे सॉल्यूशन, तो उस पर भी उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स क्लियर की थी मेरी, तो टीचर्स की वजह से हो पाया। महत्वपूर्ण योगदान किसका है इसमें ज़्यादा? टीचर्स आप बार बार कह रही हैं, लेकिन माता और पिता भी होता है,
किसका योगदान ज़्यादा रहा? बराबर सही है, अगर टीचर्स नहीं होते तो हो ही नहीं पाता। और पापा मम्मी की सफलता के पीछे डांटापट कितनी बार खानी पड़ी कि पढ़ाई मत किया कर, काम कर, वो कर, रोटी बना, ऐसी भी कई जुड़ी है ऐसी समस्या? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं था। उन्होंने हमेशा मुझे ये बोला है काम बाद में, पहले पढ़ाई करो। पापा तो करते होंगे जैसे लग ही रहे हैं इस हालात में बैठे हुए कि शांत है, अभी खुशी तो उनके मन में हो रही है लेकिन वो बाहर नहीं जाहिर कर पा रहे अभी। नहीं ऐसा क्या कहते थे पापा? पापा ऐसे कहते थे कि तू पढ़ाई कर बस, और कुछ ही मत कर। अच्छा, कोई काम नहीं, केवल बुक्स स्टडी। हाँ। अब किसको रोल मॉडल मानती है? आइडियल कौन है? क्या करना है? क्योंकि आपने जो मुकाम हासिल किया पूरे राजस्थान का इतिहास आपने बना दिया। 99% जैसे नहीं बनती, किसको आइडियल मान रखी है? क्या बनना है लाइफ में, क्या भविष्य है? मुझे तो यूपीएससी क्लियर करना है, उसके बाद में आईएएस ड्रीम है मेरा। क्या पापा जी बोलते हैं रास्ता अब आपको ढूंढना पड़ेगा उस तक पहुंचने के लिए, सालों की मेहनत, फिर तपस्या किताबों के पीछे रहेगी? पूरी मेहनत करेंगे। निकाल रहे थे, ये टैब नहीं ले रखी थी मैंने, मेरा मोबाइल ले रखा था, तो दोनों तीनों चारों गुड़िया भी बैठी थी, मैं भी बैठी थी, मम्मी जी बैठी थे, हम सारे ही वेट कर रहे, पूरा दिन निकालना मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। तो जैसे ही इसने खुद ने निकाला 99.64, वो 40 निकली तो इतनी खुशी हो गई है। तो बक्केर पहले तो दादी के गले लग गई, फिर मेरे गले लग गई, धोख दे सबके, इतनी खुश हो गई कि मैं रोने भी लग गई थी। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। भावुक हो गया था उस टाइम, मोमेंट्स क्या था? हाँ, जब मतलब मेहनत के बाद में होता है। ऐसा क्यों हो पाया? तो कैसे, क्या सोच रही थी, क्या उम्मीदें थी, क्या सपने आए उस टाइम? मैं पहले तो मुझे ये खुशी हुई कि कम नहीं बनी, मतलब 98+ हो गया। अच्छा, उम्मीद थी वो पूरी हो गई, आखिर बस 2-4 नंबर रह गए, नहीं तो पूरी 100 में से 100 ही हो जाती। हाँ, वो हिंदी इंग्लिश में पता नहीं क्या हो गया। हाँ, किस में कम नंबर आए? हिंदी में तो 1 नंबर कम हो गया और इंग्लिश में 2। कहाँ से है ज्यादा खुशी किसको हुई जब रिजल्ट आया? तो पापा को। बातचीत करते हैं। पापा, क्या नाम है? महेश कुमार मीणा। भाई जी, ऐसी क्या डोज पिला दी बेटी को कि बेटों से भी ज्यादा करिश्मा कर दिया? देखो बेटी है ना, मैंने कोई डोज नहीं पिलाई, बस एक ही सपना, मेरा एक ही आशीर्वाद होता है इसके साथ, बेटा तू मुड़ के पीछे मत देख, घर पे क्या हो रहा है, अपन झोपड़ी में रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, क्या है क्या नहीं है अपने घर में, तेरे को एक लक्ष्य तूने जो निर्धारित करके उसको सफलता पाना है तेरे को, मैं तेरे पीछे हूँ बेटा, मुड़ के मत देख। मेरी बेटी है ना, इसने भी मेरी बात अच्छी तरीके से समझी और समझती आ रही है शुरू से, बचपन से ही और आज तक समझती आ रही है। जब भी इसका 1 नंबर कम होता ना, पेपर दे के आके है ना, तुरंत पितर मारा धोखा के मेरे गले रख कर दिया कि पापा आज मेरा 1 नंबर छूट गया। मैं इसको कहता था बेटा 1 नंबर छूटा है, क्या फर्क पड़ता है बेटा, ये जरूरी थोड़ी है कि अपन को टॉपर करना है। पूरे राजस्थान को कितने जिले हैं राजस्थान में कि सबसे बेटा अपन कहाँ है, अपन एक गांव में रहने वाले आदमी हैं। चल तो 1 नंबर छूट गया कोई बात नहीं, 2 नंबर छूट गई कोई बात नहीं, 3 नंबर छूट गई, अरे तेरी 95 बन गई तो काफ़ी है बेटा। और वैसे परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती। आप बेटा शिक्षक आगे है ना, आपको बहुत संघर्ष करना है, आपको यूपीसी क्लियर करना है ना, तो परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती। 45% वाला भी यूपीसी में बैठ सकता है ना। मेरी बेटी ये कहते हैं पापा परसेंटेज तो बनानी है, क्योंकि ये आकलन यहाँ से चालू होगा था मेरा, यहाँ से आकलन लूँगा ना तभी तुम आगे कहीं न कहीं एडमिशन कराने की बात आती है। बेटी भी कहती थी कॉलेज में जाऊँगी, अगर मेरी कम परसेंट बनेगी एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी। बात तो सही है बेटा, इसलिए सारी चीज़ें इसने ध्यान रखी खुद में। लेकिन लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों को महत्व ही नहीं दिया जाता, एक जंजीर में बांध दिया जाता है, शादी कर दी जाएगी और ससुराल भेज दिया जाएगा। देखो मैं आपको एक स्पष्ट बताता हूँ, मेरी बेटी हुई ना, ये मोहल्ले पड़ोसी वाले है ना, सब लोग क्या कहते थे, मोदी के तो बेटी चाहिए, बेटो ये को ना, सब लोग या कदा बेटा है लेकिन ये। हाँ, मैंने दुनिया को इस दिन मैंने गांठ बांध ली थी मेरे शरीर में, दिल में, कि बेटा बेटी सब लोग ये कहते हैं ना मोदी की बेटी जी, तू बेटो बनाया को दिखा बेटा मन कि लोग आए कि वास्तव मेरे बेटी हुआ। सब लोग या कहूँ बेटा कि लोग आया कहूँ, ये लोग आया पुताया बात करी जना आप श्री मोहल्ला पड़ोस में, सब लोग या कहूँ उसकी भगवान कर मेरा बेटो न मेरी बेटी ही हुआ। इतना उदाहरण दे दूँ, तमाम मीणा समाज को कहते हैं आप? मैं तमाम समाज, मीणा समाज, पूरे राजस्थान में मीणा समाज को कहता हूँ कि बेटी है ना बेटों से बढ़कर है। इतना महत्व क्यों बेटियों को? बेटियों को महत्व इसलिए है क्योंकि घर की जड़नी ही बेटी हैं।
अगर बेटी नहीं हुई तो अब मैं कहाँ से पैदा होता? संसार ही नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं कहाँ से पैदा होता? थिंक आपकी मैं कहाँ से पैदा होता? और इसकी मम्मी, दिव्या की मम्मी मंजू नहीं होती तो दिया कहाँ से पैदा होती? क्या करते हैं आप? मैं सफाई कर्मचारी हूँ नगर पालिका विराटनगर में। विराटनगर में आप काम करते हैं। दिव्या पढ़ाई कैसे करती थी घर पे? दिव्या देखो, इनकी मम्मी जो सरकारी एलडीसी है, इनकी ड्यूटी विनायक जिला परिषद अजमेर में है। इसकी आंटी है ना, दिव्या की जो आंटी है, इसकी मम्मी और इसकी आंटी दोनों बहन है। और माँ है ना हमारी, ये बैठी बैठी मोटिवेट करती रहती थी दिया को। छोटा मोटा घर का काम ये भी करती थी, एक भैंस रखते हैं, छोटा मोटा। इसकी आंटी का ज़्यादा सहयोग है इसको, मतलब टाइम से लंच बना के देना, खाना बना के देना। सुबह 7 बजे बस आ जाती, इन्हें टिफिन पैक करके देना, अच्छी तरह उठ के देना। टाइम वो आपको नहावो दो बाद में करती, पल्ली को लंच टाबरों को तैयार करके सुबह शाम का खाना। इसको कमरा एक अलग था इसका, उसमें ये मंदिर स्थापना कर रखी है। इसने सरस्वती माता की फोटो लगा रखी है। इसका काम इतना था, पूजा पाठ करके इसको पढ़ाई में ध्यान देना। जब इसको पता है कि आंटी वहाँ से आवाज़ लगाती कि बेटा खाना बन गया, ये बस जाके खाना खा के। लेकिन ये संस्कार तो बचपन से आपने दिए हैं। ये मेरी माँ ने दिया है। अच्छा, दादी माँ का भी बड़ा रोल है इसमें? इसमें बहुत तगड़ा रोल दादी माँ का है। ये हो ही नहीं पाता दादी माँ नहीं होती तो? नहीं हो पाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। दादी जी क्या पिलाती थी ऐसी घूंट? दादी जी एक आशीर्वाद देती थी इनको, बेटा सत्य मार्ग पे चलो, मैं झूठ की संग साथी कर देखूँ। झूठी बात मेरे पसंद को ना, सीधी जाओ, गले जाओ गले आओ, ठीक है। जो भी चीज़ की कमी से मन बताओ, तेरे पापा आज नचे नडे तो जो भी चीज़ की कमी से तो मैं लाऊँ, मैं बताता हूँ। पापा के पास कितने कॉल आ गए दिव्या का रिजल्ट आने के बाद? ये तो मेरे को काउंट नहीं है, काफ़ी कॉल आए हैं। बधाई दे रहे हैं लोग? कि जितने लोग मेरे संपर्क में है ना, मेरी उम्र 40 साल की हो गई। शुरू से बचपन तक जितने भी मेरे सगे संबंधी थे, मतलब रिश्तेदार दोस्त जो थे, कोई काफ़ी 1-2 ही छूटा होगा, नहीं तो जिनको पता नहीं है या उनको फ़ोन कहीं मिस हो रहा होगा, सब लोगों ने बहुत बहुत बधाई दी। तहलका मचा रखा है पूरे क्षेत्र में आपने, राजनोता नाम को। नहीं, ये कोई तहलका ये लगा रखा है, फिर क्या है तहलका? नहीं ये तो है ना, मैं कल इनका रिजल्ट आने वाला था, इन बेटे ने कहा कि 5 बजे पापा रिजल्ट आएगा। बेटा मेरे को पता है 10वीं का रिजल्ट है, तब मैं नहीं था यहाँ पे, क्योंकि झुंडेवाड़ा हनुमान जी महाराज का मेला है ना। कितनी अभी इस शनिवार को था ना, इस मंगलवार को था, सॉरी इस मंगलवार को था। पिछली बार रिजल्ट आया तो मैंने झुंडेला बाबा जी के ना मंदिर में वहाँ था, मैंने ना तो रिजल्ट निकाला, मैं खुद बेटी का फ़ोन आएगा, इसने पड़ोसी घंटे से जाके ना, इनके पास छोटा फ़ोन था। दिव्या के पास कोई मल्टीपल फ़ोन भी नहीं है बड़ा? नहीं, अब तो इसको टैबलेट मिल गया, बाकी उसमें इसने सिम जो सरकारी है ना वो डाल रखी है। इसको इसकी पढ़ाई से मतलब ये कहीं अन्यथा किसी से बातें नहीं करती। किसी का भी फ़ोन आए तो बुआ जी का फ़ोन आए, चाहे मामा का आए, चाहे नानी का आए, बस इतनी बात करती, हाँ क्या हाल चाल है, ठीक हो अंकल। दिव्या पूछा जाए तो इसमें मोबाइल कितना उपयोगी रहा आपकी सफलता में? मोबाइल बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो मेरी टीचर से प्रॉब्लम पूछा करती थी, और मोबाइल तो मेरे पास था ही नहीं। और कभी कोई ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम होती, वो मुझे टीचर से भी नहीं समझ में आई, तो ही मैं देखती थी। अच्छा, डाउट जब आते थे तो डायरेक्ट टीचर से संपर्क कर लेती थी? हाँ, ऑफलाइन ही थी ज़्यादा। और वहाँ जब कोई बोर्ड के ऊपर जो टॉपिक नहीं समझ में आया, कई बार 10, 20, 50 बच्चे एक साथ क्लास में बैठे रहते हैं, तो हेजिटेशन रहता है बच्चे को कि ये नहीं पूछा जाए, तो उसके बाद में कैसे वो डाउट्स क्लियर करती थी? तो फिर सर ने बोल रखा था कि अगर कोई क्लास में कुछ नहीं समझ में आता तो अकेले में पूछो, तो मैं अकेले में पूछ लिया करती थी। 99.40%। हाँ, ये देखिए दिव्या की दादी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादी जी नमस्कार। नमस्कार बेटा, खुश रहो। हाँ, क्या कर दिया ऐसा? दिव्या कह रही कि ज़्यादा आशीर्वाद ही मेरे को दादी दिया करती थी। बस मेरे पास तो आशीर्वाद दिया, मेरे बच्चों के लिए सबसे बड़ा मेरे पास आशीर्वाद। दादी जी, मैंने देसी मारवाड़ी में देखा है, कौन सी चक्की को आटो खुआ रहे हो? 99.40%। जो कोई तो पोता पालिया होगा, बाकी मैं पोत्या ने पोता कर समझा से मैं पाली मेरा छे शिक्षा का पोती समझी कौन से ने ऐसी मेरी पोती से। क्या कह रहे थे? अभी स्कूल वाले भी आए होंगे और कई सारे लोग आपको बधाई देने आ रहे हैं। दादी जी क्या बोल रही हूँ? बहुत खुशी हूँ मैं, मन से खुश है? बहुत दिल से खुश हूँ, अंदर से भी? अंदर से भी।
पढ़ाई कैसे करती थी दिव्या? आपके पास बैठकर पढ़ती थी या फिर अकेली? पढ़ाई कमरे में एक ली, इनको अलग कमरा दे रखा है, फिर सोती मेरे पास। बच्चों को सभी मैं प्यार दुलार मैं ही करती हूँ। कितने लड़के हैं आपके? मौज है भगवान की। लड़के कितने हैं आपके? एक ये बैठे, एक वो बैठे, मोनू। 2 बच्चे। 2 लड़के हैं। 3 भाई थी, शादी कर दी। अच्छा, मौज है। मौज है भगवान की बस। माता जी, मैंने कई सारे रिजल्ट जब जो सर्च करने के प्रयास किया तो पूरे कोटपुतली बहरोड की तो फर्स्ट डिवीजन दिव्या ही आई है। मेरे बहुत दिल में खुशी है कि आज मेरा पोता मेरा नाम रोशन कर दिया है। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? महेश कुमार मैडम। वैसे मेरे को प्यार से है ना गांव वाले मोदी नाम से जानते हैं। अच्छा, मोदी जी हैं आप? ये नाम मेरे दादाजी ने रखा था। जब नीम का थाना में मोदी जी चुनाव लड़ते थे ना, बढ़िया छगन मोदी, वो चुनाव लड़ते थे ना अपने विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली पड़ता था। उस दौरान मेरा जन्म हुआ 1986 में, 5 फरवरी 1986 को। तो मोदी जी प्रचार में आए हुए थे वहाँ पे, बढ़िया। मोदी जी बड़ी लड़की से प्यार करते हैं छोटी लड़की से? मैं सबसे बराबर प्यार करता हूँ। हाँ, वो बात कह रहे थे, कहाँ नीम का थाना कौन आया था? नीम का थाना से जो एमएलए लड़ते थे ना पहले, बढ़िया, वो मोदी गोद के होते थे। तो उस चुनाव के दौरान मेरा जन्म हुआ, वो प्रचार के लिए आए हुए थे। मेरा रंग देख के उन्होंने, मेरे दादाजी ने नाम मेरा मोदी रख दिया प्यार से। तो गांव वाले मोदी कहते हैं? ज़्यादातर मोदी नाम से जानते हैं। महेश नाम के तो और भी हैं मीणा में, नहीं तो मेरे को महेश नाम से भी जानते हैं, परंतु मोदी नाम से है ना। मैं जी, ये समाजों में कला है। मैंने आज तक का इतिहास उठा के देखा है तो मीणा समाज तो जयपुर ग्रामीण में या कोटपुतली बहरोड में फर्स्ट रैंक आ ही नहीं सकता। कैसे हो जाता है ये कोई अच्छी बात नहीं। देखा है मैंने कई सारे में काफ़ी बेटे ऐसे भी हैं, बेटियां भी हैं जो फर्स्ट रैंक ही आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मीणा समाज पहले पिछड़ रहा था, अब नहीं पिछड़ेगा, ये मेरा दावा है। ये कैसे अग्रसर हो रहा है शिक्षा के प्रति? बहुत मीणा समाज में काफ़ी बदलाव आया है। मेरे बचपन से देखता आया हूँ, पहले मीणा समाज कुछ था, आज कुछ है और आगे कुछ होगा। मीणा समाज सबसे आगे होगा। दिव्या कह रही है कि मेरे को यूपीएससी क्लियर करनी है। बेटा क्या करेगा बेटी के लिए? अब पिता क्या करेगा बेटी के लिए? देखो, मैं तो इसको एक मार्ग दिखा सकता हूँ, रास्ता देना है, खोज यही करेगी कैसे करना है उसका। इसको जो रास्ता चाहिए ना, इसके मतलब ये जो सोच रखती है ना, उस रास्ते में कोई कांटा भी आए ना, पहले इसके सामने में उस कांटे पे मैं लेट जाऊंगा। उस कांटे को तो मैं सहन कर लूँगा, परंतु इसको इसका रास्ता है ना, वो मैं क्लियर करके दूंगा। मैं जी, लेकिन दुख दर्द तो होता होगा कि अपन ग्रामीण प्रवेश के रह गए, इतना ज़्यादा वेल नोन फैमिली भी नहीं है कि चलो 10 लाख 50 लाख 60 लाख दे दिया यार, चलो ऐश करो। लेकिन उम्मीदें बच्चे के प्रति जुड़ी हुई। आप कह रहे हैं कि मैं सहन कर लूँगा जो भी होगा, लेकिन बच्ची को देखो, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, अगर शिक्षा जिसने ग्रहण कर ली ना, उसको पैसों से कोई मूल्य नहीं रखता। जिसके पास शिक्षा है ना, उसको पैसे ज़्यादा मतलब नहीं, शिक्षा के पीछे पैसे दौड़ते हैं। क्योंकि ये शिक्षा मैंने, मेरी माँ उस ज़माने में 5वीं पास है, जब मेरी पापा की और माँ की शादी हुई थी, उस टाइम में मेरी माँ जी ने 5वीं पास कर ली थी। वही संस्कार मेरे आए। हम गरीब हालत में रहते हैं, ठीक है। मैंने भी 10वीं में यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न मैंने ही बनाई मीणा समाज में 2001 में, राजनोता में, राजनोता गांव में सरकारी स्कूल में 61%। और नगर पालिका में काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बच्चों को पढ़ना है। सफाई कर्मचारी हूँ तो क्या हुआ, कुछ तो बच्चों को। पेपर में हेडलाइन छपेगी कल की सफाई कर्मचारी की बेटी। बिल्कुल है तो है ही, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना। दिव्या कोई कसक रह गई तो मैं कहूँ मैं कलेक्टर हूँ तो मेरी नौकरी कलेक्टर से कम भी नहीं है। मैं कलेक्टर को है ना झाड़ू से उठा सकता हूँ। कलेक्टर कुर्सी पर बैठा हो ना तो मेरी झाड़ू जहाँ चल जाए ना, कलेक्टर को भी उठना पड़ता है। ये तो देखा है मैं, तो पता है। वो कहेगा तेरे क्या दिख रहा है, सर मैं तो आपके साथ भी कर रहा हूँ, कुर्सी उठो। तो मेरी नौकरी कलेक्टर से कम थोड़ी ना, मैं तो उसको स्वीकार कर रखा हूँ। बहुत अच्छा कमाल किया है। दिव्या मीणा थी हमारे साथ, पूरा संघर्ष सुनने का प्रयास किया कि आखिर किस तरीके से पढ़ाई में रुचि रही और कैसे मैनेज करके आखिर पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक है। साइंस मैथ की अगर बात करें तो दिव्या मीणा सेकंड रैंक है, जिसने पूरा कमाल कर दिया पूरे क्षेत्र का। कोटपुतली बहरोड जिला लगता है। वैसे लोकसभा की बात करें तो जयपुर ग्रामीण लोकसभा पड़ती है और विराटनगर का ये राजनोता गाँव है, जिसमें ऐतिहासिक और एक बहुत ही
बेहतरीन परिणाम दिव्या मीणा ने दिया है। 99.40% बना के इतिहास रच दिया। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।